ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how. सो हे गाइस, अब हम आगे का, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम घर जाके व्लॉग बनाएंगे, तो मैं बना रहा हूँ, बट हम सेम डे पे नहीं बना रहे हैं। कल रात को आपको मैंने दिखाया था कितना ट्रैफिक हो रखा था। सो वो लास्ट क्लिप थी कल रात की जो हमने रिकॉर्ड करी थी। फिर हम घर पहुंचे, काफी ज्यादा जाम था तो काफी टाइम लग गया। हम रात को 8:30-9 बजे तक पहुंचे थे एंड तब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी। खाना खाने के बाद बस सोने जैसी ताकत बची थी, तो हम बस सो गए। उस समय पीठ में दर्द और पता नहीं क्या क्या हाल हो रखा था। सो अब घर आ चुके हैं हम, ठीक है। एंड घर मतलब हम कल ही आ गए थे, बट अब हम फुर्सत से बना रहे हैं इस व्लॉग को आगे को, और मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये व्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैं आपको अपना सेटअप दिखाने वाला हूँ जो आगे मैं यूज करने वाला हूँ आगे के व्लॉग्स के लिए। और इसी को लेने के लिए, यही सामान को मैं लेने के लिए आगे गया था। तो गाइस मैं आपको बता रहा था जो हम सामान लेकर आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे, आपको ये दिख रहा है, ये है ट्राइपॉड, ये है माइक, और ये मेरा फोन पहले का है, और ये माउंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी फोन भी लगा रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रॉपर तरीके से कि क्या है सिस्टम, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ माइक के बारे में। सो ये है बोया का BYMM1 माइक, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डाला हुआ है अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप अमेजोन से बाय करो तो वहां से कर सकते हो, उससे मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको चांदनी चौक से लिया है, और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहां से जाके लो, आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। जो कि जिस प्राइस में मुझे मिला मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और इस माइक के अलावा मैं 3-4 आइटम्स और ले आया है, ये जैसे कि ट्राइपॉड, ये माउंट, और हम लाए हैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड रीडर एक, ठीक है, एंड एक मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये OTG सॉकेट, ठीक है, C टाइप OTG सॉकेट है क्योंकि मेरे फोन में C टाइप का ही है। एंड ये पेन ड्राइव 128 GB की, ठीक है। और मेमोरी कार्ड जो मैं लाया था 128 GB का क्लास 10 लेकर आया था ताकि कैमरे में शूटिंग हो। और आपको बताना चाहूंगा कि वो मेमोरी कार्ड अभी मेरे कैमरे में डला हुआ है, यानी कि वो रिकॉर्डिंग अभी उसी मेमोरी कार्ड में हो रही है, ठीक है। सो ये सब क्यों लाया हूँ मैं, क्यों मुझे जरूरी था, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि हम गिम्बल से शूट कर रहे हैं और Y1 4K एक्शन कैमरा से, ठीक है। सो मेरे पास गिम्बल और Y1 4K एक्शन कैमरा आ गया था जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे भेज दिया था, सुब्रो ने। सो उसकी काफ़ी हेल्प हुई मेरे को, एंड अब मैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी वीडियोस बना सकता हूँ पहले के कंपैरिजन में। सो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो थी उसको लिए मेरे को चाहिए था, जैसे कि मैं गिम्बल पकड़ के मेरे को कहीं पे अगर शूट करनी है वीडियोस ऐसी जिसको मेरे को पकड़, जो मैं खुद ही नहीं पकड़ सकते, थोड़े से डिस्टेंस से बनानी है, जैसे कि ट्राइपॉड की नेसेसिटी। तो ट्राइपॉड लेकर आए हम, और प्लस फोन से अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो एक अच्छा माइक चाहिए था, उसके लिए हमें शॉटगन माइक लेकर आए हैं। कैमरे की वॉइस क्वालिटी अच्छी रिकॉर्ड होती है, सो मैंने उसके लिए नहीं लिया है माइक। सो आप देख सकते हैं, मैं इसी को थोड़ा सा बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ट्राइपॉड के बारे में। सो आप ये जो ट्राइपॉड देख रहे हैं ये है गोरिल्ला ट्राइपॉड कहते हैं इसे, ठीक है। ऐसे ट्राइपॉड काफ़ी क्वालिटी ट्राइपॉड रहते हैं, और इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इसकी टांगे मोड़ सकते हो जितनी चाहे, और इतनी मोड़ सकते हो कि आप इसको मोड़ के आप इसे कहीं बांध भी सकते हो, ठीक है। तो इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि इसको मैं अपने हिसाब से जितना इसको सेट करना है उतना कर सकता हूँ। तो इससे थोड़ी इसकी हाइट भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे कम हाइट पर है ये, और अगर मैं इसको पूरा खोल दूँ तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। सो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो पूरी तरीके से। इसके अलावा इस पर्टिकुलर ट्राइपॉड के एक और इसमें है कि आपको इस माउंट के ऊपर ये अलग सा माउंट दे रखा है, बॉल माउंट कहते हैं इसे, जिसमें आप इस पूरे फोन को पूरा आप जिस एंगल पे रखना चाहे हिला सकते हो, पूरा घुमा भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉकेट को ढीला करके, ठीक है। सो अभी मैं इसको वापस सीधा करके रख देता हूँ, ठीक है। एंड आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर का माउंट जो हम खरीद के लाए हैं, ठीक है। सो ये माउंट है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और इस माउंट पे हमने ये शॉटगन माइक सेट कर रखा है। और इस माउंट की पर्टिकुलर खास बात ये है कि इसके अंदर ये पर्टिकुलर फ्रेम और है, ठीक है। पहली खास बात तो ये है कि इसके अंदर शॉटगन माइक के लिए सॉकेट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर होता है, ठीक है, रेक्टेंगल सॉकेट होता है। सो वो रेक्टेंगल सॉकेट हम इसके अंदर डाल के कर सकते हैं, ठीक है। आप दिखाता हूँ एक बार खोल के। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल में रहता है और ऊपर भी कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल का सॉकेट के लिए ब्लैंक रहता है इस माउंट के अंदर। तो हम इसको अंदर लगा सकते हैं। पर इस माइक का जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी अच्छा माइक है बजट क्वालिटी में। तो इसकी खास बात है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है और इसके अंदर आपकी आवाज़ जो यहाँ से होती है वो ज़्यादा जाती है और बाकी के आसपास की कम जाती है। और सबसे ज़्यादा फायदा है, ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी नॉइज़ कैंसिल कर देगा, बट हाँ काफ़ी हद तक जो विंड चल रही होती है, हवा चल रही होती है या काफ़ी दूर की जो आवाज़ें भी ले लेता है कभी कभार आपका माइक, तो वो ये पिक नहीं होने देता है, ठीक है। और इसको हम वापस इस तरीके से लगाते हैं कि हम जो माइक है वो हमारे फेस को फेस करें, ठीक है। सो ये दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है, एक सेकंड मैं अपनी साइड पर करके इसे लगा लेता हूँ। ओके, ज्यादा कस गया, इसको थोड़ा ढीला करके लगा देते हैं। हाँ, सो ये हमारा एक सेटअप तैयार हो गया। तो इससे मैं अब अपने फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ और अपने कैमरे से भी कर सकता हूँ। कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा सेटअप, क्योंकि कैमरे में हमारा रिकॉर्ड जो ट्राइपॉड होता है, कैमरा जो होता है वो हमारा डायरेक्ट ट्राइपॉड पे लगता है। तो मैं माइक यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि माइक के लिए मुझे ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो या तो मुझे कोई एक इस तरीके का लेना पड़ेगा कि एक और हम ऊपर से कनेक्ट करके इसको लगा सकें कैमरे के ऊपर। नहीं तो अभी हमारा मेन फोकस जो था वो फ़ोन के लिए माइक लेना था, बट काफ़ी इससे काम हमारा आसान होगा। सो मैं आपको एक बार रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ इससे अपने फ़ोन से और आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ इसकी। सो मैं पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसमें भी हम एक वीडियो शूट कर लेते हैं। आपको मैं इसी कैमरा एंगल से आपको ब्लॉग के अंदर दिखा दूंगा कि क्या आवाज आई, ठीक है। सो अभी एक सेकंड के लिए आप इस कैमरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, माइक टेस्टिंग। ये आवाज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने शॉटगन माइक पे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वॉइस क्वालिटी आ रही है ये हमारे बोया M1 BYMM1 माइक से थ्रू आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी है, आपको भी पता चल रहा होगा। बट इसका मेन अंतर आपको पता चलेगा जब आप ऐसी जगह पे होगे जब काफ़ी अच्छी हवा चल रही होगी, तब आपको एक्चुअल इसका फ़ायदा पता चलेगा। सो वापस आते हैं हमारे आगे की चीज़ में। सो आगे के सेटअप का मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट एसी के थ्रू, ठीक है, इसी कैमरा एंगल पे ही। सो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी तक किस पे रिकॉर्ड कर रहा था। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये है गिम्बल, DJI Osmo 3 गिम्बल, ठीक है। इस पे अभी हम आएंगे, ठीक है, एक सेकंड में। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं और क्या चीज़ लेकर आया था। तो मैंने आपको बताया था पेन ड्राइव लाया था मैं। ये पेन ड्राइव जो लाया हूँ, मैं लाया हूँ फ़ोन के डाटा को कहीं स्टोर करने के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन K20 Pro है MI का, एंड इसके अंदर 128 GB इंटरनल स्टोरेज तो है, पर इसके अंदर कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। और नहीं लगा सकते का मतलब लिटरली नहीं लगा सकते। इसके अंदर डुअल सिम स्लॉट भी है, लेकिन वो कोई हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक सिम की जगह पे आप एक मेमोरी कार्ड लगा लो। सो बेसिकली इसके लिए मैं पेन ड्राइव लेकर आया और ये OTG सॉकेट लेकर आया। सो बेसिकली मैं इन दोनों को कनेक्ट करके इसे अपने फ़ोन से लगाऊंगा और जो भी डाटा होगा वो सारा का सारा मैं अपने फ़ोन से इसके पेन ड्राइव के अंदर डाल लूँगा, जिसको मैं बाद में PC में यूज़ कर सकता हूँ या एटलीस्ट इसके अंदर स्टोर करके रख सकता हूँ कि जब तक मुझे कोई और जगह पे काम ना हो या फ़ोन में ही दोबारा ना चाहिए, ठीक है। फ़ोन के मेमोरी को फ्री करने के लिए इसको मैं लेकर आया हूँ। एंड ये जो मेमोरी कार्ड रीडर है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि मेमोरी कार्ड हमें चाहिए होता है कैमरे के लिए। सो कैमरे के अंदर जो मेमोरी कार्ड आपको मैंने ही बताया था कि 128 GB का था, एंड पहले इसके अंदर ये कार्ड था 64 GB का है ये, ठीक है।
ये सैनडिस्क मेमोरी कार्ड है, ये है सैनडिस्क एक्सट्रीम प्रो 64 GB का है, ठीक है। एंड इसकी खास बात ये है कि ये काफ़ी फास्ट कार्ड है एंड इसको हम यूज़ करते हैं 4K रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। सो इसको मैंने इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा हुआ है और मेन रिकॉर्डिंग मैं सारी की सारी जो कैमरे से करूँगा वो मैं 128 GB के क्लास 10 मेमोरी कार्ड, अल्ट्रा मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया अपने पेन ड्राइव और OTG का। एंड जो भी मैंने आपको ट्राइपॉड दिखाया था और माइक दिखाया था, इसकी कॉस्टिंग मुझे लगभग पड़ी, पहले मैं आपको माइक का बताता हूँ। माइक मुझे पड़ा 1200 रुपीज़ का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल इसकी कॉस्ट जो होती है वो होती है 1600 से 1800, आपको बिल के साथ में मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन आप देखोगे तो आपको बोलेगा वारंटी भी है, पर जितना मैंने पता करा रिटेल स्टोर में तो वो बताते हैं कि उसकी भी खास वारंटी, मतलब वारंटी भी नहीं मिलती है, चाहे बिल के साथ भी हो, ठीक है। सो अगर आप चांदनी चौक में जाते हो बिल के साथ में भी, मैंने एक जगह पे पता करा, कैमरा मार्केट है चांदनी चौक का, तो वहाँ पे अगर आप लेते हो तो आपको 1200 रुपये में बिना बिल के मिलेगा और साथ में अगर आप बिल बनवाते हो तो उस पर GST लग जाएगा 18%, ठीक है। लेकिन कोई वारंटी नहीं होगी, इसकी वारंटी नहीं होती है, ठीक है। एंड फिर भी वो अगर अच्छा शॉपकीपर होगा तो वो एक हफ्ता या ऐसे कुछ बोल देगा कि आप अगर कोई दिक्कत आती है तो आप रिप्लेस कर सकते हो। ये आप बात करके ज़रूर रखना, तभी कुछ होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं अपने गिम्बल पे। सो गाइस, ये है हमारा DJI Osmo 3 गिम्बल, ठीक है। सो ये भी मैंने अपने, मतलब ये मेरे फ्रेंड से लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और आप देख सकते हैं कि इस पे मैंने ये कैमरा लगा रखा है, ठीक है। ये है हमारा कैमरा 514K कैमरा एंड काफ़ी अच्छा कैमरा है, काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है वॉइस की भी और वीडियो की भी। सो और इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे एक ये माउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गिम्बल में लगाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो DJI Osmo 3 हमारा गिम्बल है ये मेनली होता है फ़ोन के लिए, ठीक है। लेकिन फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना मेरे को उतना कंफर्टेबल नहीं लगा जितना कि कैमरे से लग रहा है, और क्योंकि मेरे को फ़ोन भी यूज़ करते रहना होता है, ठीक है, और कामों के लिए। और एक बार गिम्बल के अंदर लगा दिए फ़ोन तो मैं उस समय फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग अपने कैमरे से करूँगा, और जब मुझे पर्टिकुलर ट्राइपॉड पे लगा के करनी होगी तब मैं अपने फ़ोन से करूँगा। सो ये है मेन चीज़। एंड अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी इसकी पूरी ओरिएंटेशन मैंने सेट करी हुई है, ठीक है। इसको लगाने टाइम पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये लैंडस्केप पे हो गया पोर्ट्रेट से, एंड फिर से अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये पोर्ट्रेट में हो गया, ठीक है। एंड ये पूरी रिकॉर्डिंग करता है हमारी, क्या कहते हैं, आप इसको मूव भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे गिम्बल होते हैं। आई एम नॉट श्योर। ओके, फ्री हो गया, इसको बात दबाने से शायद होगा। ओके, वो फ्री हो गया। हम फिर से इसको ऑन कर लेते हैं। अब शायद ले लिया इसमें। हाँ, तो मैं जैसे कि बता रहा था कि आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर इसमें नहीं करी जो मैं घर पर शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी की जो रिकॉर्डिंग गिम्बल से ही हो रही थी, ठीक है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन काफ़ी रहता है जब आप लाइक ट्राइपॉड से रिकॉर्ड करो। अगर आपका कहीं खड़ा है ट्राइपॉड तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ट्राइपॉड हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड कर रहे हो या डायरेक्ट फ़ोन को पकड़ के कर रहे हो तो उससे आपकी वीडियो थोड़ी सी लेफ्ट राइट होती रहती है, जो कि मेरे स्टार्टिंग में ब्लॉग्स में हुई थी। तो इस फायदे के लिए मतलब ट्राइपॉड को रख के कहीं से शूट कर रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो आपके पास गिम्बल होना चाहिए ताकि वीडियो में स्टेबलाइजेशन है। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है, और इतना ही नहीं, पूरा का पूरा रोटेट भी हो जाता है। सो आप इससे मतलब काफ़ी अच्छे से शूट कर सकते हो, ठीक है। ये बार बार मेरे मुंह के सामने आ जाता है जब मैं आपको दिखा रहा होता हूँ, तो अगली बार मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, सो एनीवे, तो हमारे पास ये सारा का सारा सामान है एंड वी आर रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, आई मीन फॉर द नेक्स्ट ट्रिप और व्लॉगिंग शूट करने के लिए, व्लॉग शूट करने के लिए। सो हमारा सारा का सारा सामान रेडी है, बस एक पर्टिकुलर बैग चाहिए, फिर मैं सामान रखूँगा और स्टार्ट करूँगा। एंड आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गाइज, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर रखा है, लाइक कर दो वीडियो। आई होप आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट भी दिखोगी पहले के व्लॉग्स में,
और अगर आपको कहीं पे भी कमी लगी, जो कि मैं भी खुद भी चेक करता रहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो भी बताइए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर डालो यार बेल आइकन के साथ में। और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड है, फैमिली में रिलेटिव्स हैं, अगर उनको ट्रैवल का थोड़ा भी शौक है ना गाइस, थोड़ा भी, सबको होता है वैसे तो, पर थोड़ा सा ज़्यादा शौक है ना, और पसंद करते हैं इस तरह के वीडियोस देखना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो, ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा इस, क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रो हो रहा है और एक सब्सक्राइबर से मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस for watching the vlog, and have a great night or good day.